वसीम भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने की क्या वजह है? पिछले दिनों से शहर के जिस तरीके से हालात हैं और शहर में जिस तरीके से इलीगल गतिविधियां बढ़ती चली जा रही है, चाहे वो अनधिकृत बांधकाम हो, चाहे नशा हो, चाहे इलीगल मार्केट का मुद्दा हो, हर चीज़ के अंदर जो है वो शहर को एक तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा है। मेन वजह जो इस वक्त यहाँ पर ये है, एक तासुर दिया जा रहा है, एक इम्प्रेशन दिया जा रहा है कि जो ताकत के साथ है उसकी सुनवाई होगी। चूँकि कल ही का दिन था जब बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान को मनाया गया, लोगों के अंदर इस बात को यकीनी बनाया जाए कि देश जो है वो संविधान से चलेगा, थाना जो है वो संविधान से चलेगा। सीएम की जाती राय इसके अंदर क्या है, उसके सीएम के जो लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उस पर देश नहीं चलेगा। हमने ठाणे महानगर पालिका को इससे पहले एक लाक्षणिक उपोषण धरने के जरिए से उनको समझाया गया था। उसके बाद ये लेटर दिया गया कि आपने जो है वो उसके बाद जो है वो कोई कार्रवाई नहीं की। मैं आपको एक मुद्दा याद दिला दूं कि नेशनल हाईवे जो है हमारा NH4, इससे लग करके एक मार्केट बसाया गया जिसमें एक पर्टिकुलर सेगमेंट के ऊपर नेशनल हाईवे के ऊपर इलीगल रेलिंग लगाई गई। मैंने इससे पहले भी कहा था कि अगर कोई आम आदमी ऐसी कोई हरकत करता तो उसके ऊपर जो है वो सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने का केस दाखिल हो जाता। लेकिन बालू पिचर जो AMC है यहाँ के, ऐसा इनका क्या इंटरेस्ट है, ऐसा उनको क्या फायदा मिल रहा है कि सरकारी मालमत्ता को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ वो कार्रवाई नहीं करते हैं। उसके बाद जब हमने कहा कि आपने जो है वो जितने भी सरकारी आरक्षित भूखंड है, रिजर्व प्लॉट्स हैं, इसके ऊपर जो भी काम होना चाहिए था महापालिका की तरफ से, आपने उस पर ध्यान नहीं दिया। आपने हमको एक अच्छे फुटपाथ नहीं दिए, अच्छी स्कूल नहीं दिए, अच्छे गार्डन नहीं दिए, तो इस पर आप काम क्यों नहीं कर रहे? इसका भी कोई जवाब नहीं मिला। यानी सरकारी खजाने को अगर आप नुकसान पहुंचा रहे हो और अगर उसके अंदर कुछ अफसरान की मिली भगत हो जाती है तो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन अगर कोई आवाज उठाने वाला कहीं पर भी इधर उधर चले जाता है तो उसके खिलाफ पुलिस स्टेशन के अंदर फौरी तौर पर कार्रवाई हो जाती है, उसके खिलाफ फौरी तौर पर केस दर्ज हो जाता है। तो ये दर्शाया जा रहा है कि अगर आप सरकार के साथ हो, सत्ता के साथ हो, तो आप अपनी मनमानी करोगे। लेकिन हम हमेशा से ये कहते हुए आए हैं कि बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संविधान है, इस देश के अंदर जो कानून है, वो कानून सबके लिए एक जैसा है, चाहे सरकार के अंदर हो या ना हो। अगर कानून के हिसाब से कुछ भी गलत हो रहा है तो उन सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए हमने उनसे हमारे भूख हड़ताल के लिए स्टेज बांधने के लिए हमने लेटर दिया, परवानगी मांगी, अभी तक के उसका कोई जवाब नहीं। देखिए यहां पर एक इंसिडेंस हुआ, सीएम के लोगों ने एक पुरानी शाखा के ऊपर कब्जा किया, उसको तोड़ा, अब वहां धड़ल्ले से इलीगल काम चल रहा है। मैं आगे की बात बोलना चाहता हूं, जो कोई भी नेता है इसके अंदर, वो जिस तरीके से बोल रहा है कि ये शाखा मंदिर के समान होती है, इस शाखा को भाड़े पे दे दिया गया था, ये शाखा हमने कब्जा करे वापिस से, हम इसको बनाएंगे, हम 2 माले का बनाएंगे। लीगल बना रहे तो आप बनाओ। लेकिन मैं बताना चाहता हूं उस शाखा के पीछे की जगह किसने बेचा, बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। उस शाखा के पीछे जो अनधिकृत बांधकाम हुए वो किसकी मर्जी से हुए, किसने इसके अंदर मतलब जो गलत हस्तक्षेप किए। इससे पहले कब्रिस्तान के अंदर किसने सबसे पहला लेटर दिया कि ये जगह के ऊपर कब्रिस्तान नहीं बनना चाहिए, बहुत जल्द इसका भी खुलासा होगा। आज इस तरीके से जो है कि बाहर के लोग यहां पर आते हैं, मैं बताता हूं छठ पूजा हुई यहां पर, हम हर धर्म का सम्मान करते हैं, लेकिन जो छठ पूजा करा रहा है वो जहां से आए, कभी उसने वहां छठ पूजा कराया था क्या? नहीं कराया होगा। यहां के क्रिकेट टूर्नामेंट करा रहे बीजेपी के जरिए से, लेकिन जो वो जहां रहते थे कभी उन्होंने वहां कराया है? नहीं कराया। एक राजनीतिक माहौल बनाया जा रहा है यहां पर। कांवड़ यात्रा के अंदर जिस लड़के की वजह से शहर का माहौल खराब हुआ, उस लड़के का सत्कार करने वाले लोग कौन है? एक सिस्टम बनाया है और इस देश के अंदर एक फिजा जो खराब की जा रही है, उसके खिलाफ जो है वो कांग्रेस जो है वो एक पूरी तरीके से जन आंदोलन छेड़ने की तैयारी में। हमने भी यहाँ पर, हम फिलहाल पार्टी लेवल के ऊपर कर रहे हैं, लेकिन शहर के मुद्दों पर ये मसले कर रहे हैं।
हमने हर चीज़ जो शहरियों की मूलभूत सुविधा है उसकी मांग की। अगर वो नहीं होगा फिर ठीक है, ऐसे भी तो इंसाफ नहीं मिल रहा है, तो ऐसी जिंदगी जीकर क्या फायदा। अगर जरूरत पड़ी तो जहां जहां पर गैर कानूनी हो रहा है उसके सामने भी धरना करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। सर, अभी आपने कोई स्पेसिफिक जगह चुनी है या ये पूरे मुमरा और शील दोनों जगह पे जो अनाथ फिलहाल मुमरा प्रभाग समिति की बात हो रही है, क्योंकि शील प्रभाग समिति के अंदर भी हम लोग जो दीवा प्रभाग समिति जो आती है उसमें भी हम लोग आगे चल के करेंगे। लेकिन हम पहले देखिए, हमारे विक्रांत चौहान ने भी कुछ दिनों पहले जो है वो एक मुद्दा लिया, साईं बाबा मंदिर के आगे की जगह कब्जा कर लेगी, आने जाने वालों को जाने के लिए रास्ता नहीं था। हमने जो भारत का संविधान जिस चीज की इजाजत देता है वो मार्ग अपनाते हुए जो है हमने धरना किया और थाने महानगर पालिका ने उस जगह को खाली करा, जाने आने के लिए रास्ता दिया। तो हम संवैधानिक तरीके से इसको शुरुआत कर रहे हैं। मुमरा के अंदर कुछ दिनों पहले मैंने लाइव करके बताया कि स्टेशन के पास क्या एक गार्डन है जो बच्चों को खेलने के लिए जगह होना चाहिए, उसकी हालत क्या, वहां पे नशा हो रहा है। ऐसी कई चीजें हैं जो मुद्दे लेकर के हम एएमसी के पास बैठे, बाड़ू पीचड़ खास करके किसके दबाव में काम कर रहे हैं, और अगर वो काम नहीं कर सकते सही तो उनको अपनी कुर्सी खाली कर दी। सलमान सर, इससे पहले भी आपने दीवा प्रभाग समिति में ऐसा ही धरना आंदोलन किया था, हमें उसकी पूरी जानकारी नहीं, मगर आप भी जानते हैं कि उसका क्या कंक्लूजन निकला था। काम तो अभी भी वैसे ही लगातार हो रहे हैं, तो अब बारी है मुमरा प्रभाग समिति की, तो क्या लग रहा है यहाँ भी काम होगा या फिर बस ऑफिसर को ट्रांसफर करके काम ऐसा ही चलता रहेगा? देखिए कैसा है कि जैसे कि आपने बात की दीवा की, दीवा के अंदर हम लोगों की कोशिश थी कि जो गैर कानूनी काम हो रहे हैं उसको बंद किया जाए।